राम राम दोस्तों, सुपर भाई सीता दुबे के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि कहानी आप लोग को अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं कहानी शुरू करती हूँ। कहानी ऐसी है कि एक बार अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण जी से बोले कि भगवान, इस दुनिया में जो बहुत पाप करता है वो उसको पाप का दोष नहीं लगता, वो हमेशा सुखी रहता है, ऐसा क्यों? तो श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि चलो इस बात पे मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। और वो कहानी शुरू करते हैं। कहानी ऐसी रहती है कि एक महाप्रतापी पुण्यात्मा राजा रहते हैं और वो बहुत बड़ा का भंडारे का आयोजन कराते हैं और उस आयोजन में बहुत सारे लाखों हजारों ब्राह्मण जो है वो भोजन करने आते हैं। और उस भोजन की पंक्ति में आखिरी में वो राजा बैठे हुए होते हैं। अब वो राजा को ऐसा लगता है कि क्यों ना मैं भी थोड़ा मतलब भोजन परस दूँ। तो वो उठते हैं और एक ब्राह्मण के पत्तल पर भोजन परसने लगते हैं। ठीक उसी समय में चील जो है वो मरा हुआ एक सांप लेके और जाते रहता है। और उसी ब्राह्मण के पत्तल पर जिसमें वो राजा भोजन परस रहे थे, उसी ब्राह्मण के पत्तल पे उस सांप का मरा हुआ सांप का विष गिर जाता है, 2-4 बूंद। अब वो विष गिरने से वो ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अब उस राजा को तो पता ही नहीं चलता कि आखिर ऐसा हुआ क्या। अब ये ऊपर से सब यमराज देख रहे थे और वो यमराज भी अब सोच ना पाए, समझ ना पाए कि अब इस ब्रह्म दोष का दोषी कौन हुआ। राजा हुआ जो इतना सत्यवादी, इतना धर्मात्मा, इतना मतलब अच्छा व्यक्ति, और उसको पता ही नहीं है कि उसमें क्या हुआ। उसको इस ब्रह्म हत्या का दोष लगाऊं, या उस चील को जिसने अपने बच्चों के लिए बहुत परिश्रम करके भोजन लेके जा रहा है, या फिर उस सांप को जो निर्जीव है। यमराज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब ऐसा होता रहा, चलता रहा। कुछ महीनों बाद क्या हुआ, 3 ब्राह्मण जो हैं उसी राज्य में आए और एक स्त्री से पूछे कि हमको राजा से मिलना है और राजा का राजभवन कहाँ पर है। तो उस स्त्री ने बोला कि पता तो बताया, लेकिन उस स्त्री ने बोला कि देखिए, जा तो रहे हैं लेकिन संभल के जाइएगा। और क्योंकि वो राजा जो है वो ब्रह्म हत्यारे हैं, तो वो ब्राह्मणों को जहर दे देते हैं, इसलिए संभल के जाइएगा। अब ये बात जो है वो जैसे ही वो औरत बोलती है तो यमराज जो है वो उस ब्रह्म हत्या का दोष उस औरत के ऊपर लगा देते हैं। अब लगा देते हैं तो जो यमदूत होते हैं वो यमराज से बोलते हैं कि ये कैसा महाराज, ये तो इस स्त्री की तो कोई गलती नहीं है। यमराज बोले कि देखो, उस ब्रह्म हत्या से ना तो राजा, ना तो चील और ना ही उस सांप को आनंद आया, लेकिन पर निंदा करके और इस बात को बोल के इस औरत को आनंद आया। इसलिए इस सारे पाप का दोषी यही है, इसी को ये ब्रह्म हत्या लगेगी। तो ये कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। राम राम।